नमस्कार। आज मैं भक्ति काल के प्रखर सजग चेतना संपन्न निर्गुण संत कवि कबीर की साखी जिन पावन भूई बहु फिरे घूमे देश विदेश की व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कबीर ने अत्यंत निर्भीकता के साथ अपने युग की सामाजिक धार्मिक बुराइयों, कुरीतियों और आडंबरों पर तीखा प्रहार किया है। वे कागज लेखी शास्त्रों में अनुमोदित लिखित बातों को कहने की बजाय आंखिन देखी सत्य को अभिव्यक्त करने में अधिक विश्वास रखते थे। वे आत्मज्ञान पर बल देते हैं। कबीर आत्म साक्षात्कार के कवि हैं। वे बाहर की बजाय अपनी अंतरात्मा में झांकने की बात करते हैं। निर्गुण संत कवि होते हुए भी उनकी भक्ति भावना में सर्वस्व समर्पण का भाव विद्यमान है। परमात्मा के प्रति उनके हृदय में गहरी आस्था मौजूद है और पूरी तन्मयता के साथ उन्होंने उस परमात्मा को अपनी कविताओं में बार बार याद किया है। उम्मीद करता हूं कि यह व्याख्या आपके लिए उपयोगी और सार्थक होगा। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। प्रस्तुत है कबीर की साखी जिन पावन भूई बहु फिरे की व्याख्या। जिन पावन भूई बहु फिरे घूमे देश विदेश, पिया मिलन जब होइया आंगन भया विदेश। प्रस्तुत पंक्तियां कबीरदास द्वारा लिखित है। कबीर भक्तिकालीन निर्गुण ज्ञान मार्गी संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। उनकी कविता गहन आत्मानुभूति तथा आँखिन देखी अनुभव का प्रकाशन है। युगीन समाज और परिवेश को उन्होंने अत्यंत गहराई से देखा तथा उससे संचित अनुभवों को अपनी कविताओं में व्यक्त किया है। कबीर एक ओर जहां अपने समय में मौजूद सामाजिक विसंगतियों और धार्मिक आडंबरों की कठोरतम शब्दों में भर्त्सना करते हैं, वहीं दूसरी ओर भक्ति भावना में तन्मयता और सर्वस्व समर्पण का मधुर स्वर है। इस साखी में कबीर ने परमात्मा के साथ जीवात्मा के मिलन की स्थिति की सुंदर व्यंजना की है। कबीर ने इन पंक्तियों में जीवात्मा के परमात्मा से मिलन की स्थिति का भावपूर्ण वर्णन किया है। कबीर का कहना है कि साधक परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है और इस उद्देश्य से वह सारे संसार में इधर उधर घूमता फिरता है, अपने पैरों से धरती के चक्कर काटता फिरता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त के मन में ईश्वर को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है और ऐसा करके वह मोक्ष पाना चाहता है। परमात्मा से मिलन की इच्छा लिए वह एक ओर जहां अलग अलग धार्मिक मतों, विश्वासों और सैद्धांतिक मार्गों का अनुसरण करता है, वहीं दूसरी ओर तीर्थ स्थानों तथा धार्मिक स्थलों की यात्राएं करता है। ब्रह्म को पाने की आकांक्षा में वह कई तरह के धार्मिक कृत्य और अनुष्ठान करता है। उसकी एकमात्र कामना यही होती है कि उसे एक बार उस परमात्मा के दर्शन हो जाएं। परमात्मा से मिलन की इसी इच्छा को पूरा करने के लिए वह संसार में हर उस जगह पर घूमता फिरता है जहां उसे लगता है कि उस जगह पर जाने से उसे परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। सांसारिक मनुष्य इसी तरह ईश्वर की खोज में भटकता फिरता है। कबीर कहते हैं कि जब साधक को परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तब उसे कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वैसी स्थिति में उसे अपना आंगन अर्थात घर ही विदेश अर्थात पराया लगने लगता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जब साधक को ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तब ब्रह्म की खोज में उसे कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह जान जाता है कि परमात्मा तो उसकी आत्मा में ही मौजूद हैं। इस आत्म साक्षात्कार के बाद वह अपने भीतर ही परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करता है। परमात्मा के साथ मिलन की इस अवस्था में वह उसके साथ एकाकार हो जाता है, उसी में समा जाता है। अन्य शब्दों में कहें तो ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप का बोध उसके अंदर आत्मज्ञान उत्पन्न करता है। उसे सांसारिक सत्य का ज्ञान हो जाता है। जीवन की क्षणभंगुरता और नश्वरता का ज्ञान हो जाने से साधक को यह संसार विदेश यानी पराया लगने लगता है तथा वह पूरी तरह से ब्रह्म में लीन हो जाता है।
मिलन की इस अवस्था में वह माया मोह से मुक्त हो जाता है और उसके मन में जन्म मरण का भय नहीं रह जाता। परमात्मा अमर है, वह एकमात्र चिरस्थायी सत्ता है जिसका नाश नहीं हो सकता। अतः उसके साथ मिलन हो जाने के बाद कुछ और चीज पाने की न जरूरत रह जाती है और न इच्छा। परमात्मा के साथ मिलन के बाद तो जीवात्मा केवल परम आनंद और सुख अनुभव करता है। इस तरह परमात्मा के साथ तादात्म्य के धरातल पर पहुंचना ही भक्ति का सच्चा रूप है तथा साधना की उच्च अवस्था है। कहने का अर्थ यह है कि भक्त जब ईश्वर की साधना में पूरी तरह से एकनिष्ठ भाव से समर्पित हो जाता है तब जाकर उस परमात्मा से मिलन होता है। कबीर साधना की इसी परम अवस्था तक पहुंच चुके थे। भक्ति भाव से सराबोर कबीर उस परम ब्रह्म की साधना में तल्लीन होकर एकाकार हो चुके हैं। कुछ विशेष बिंदुओं पर एक नज़र, इसके अतिरिक्त अन्य बिंदु भी आप अपनी ओर से इसमें शामिल कर सकते हैं। कबीर ने इस साखी में परमात्मा से मिलन के लिए आत्मज्ञान, पूर्ण समर्पण और एकनिष्ठ भाव की ओर संकेत किया है। इस साखी में माधुर्य भाव की भक्ति वर्णित है। परमात्मा के लिए पिया शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि भक्त प्रेमी नायिका के रूप में है। सहज सरल भाषा शैली में कबीर ने आध्यात्मिक भाव को अभिव्यक्त किया है। व्यंजना शब्द शक्ति। धन्यवाद।